बहुत इंटेंस, डेंस और अल्ट्रा नीश किस्म का हाउस है। मुझे आज तक इसकी स्टोरी लाइन सही तरह समझ नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज एक ऐसे फ्रेगरेंस हाउस को आप भाइयों के साथ एक्सप्लोर करूंगा। इस हाउस को मैंने इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं किया। अमूमन मैं जिस हाउस को भी एक्सप्लोर करता हूं और आपके साथ वीडियो जब बना रहा होता हूं तो मैं कम से कम 3-4 फ्रेगरेंसेज उनकी एक्सपीरियंस कर लेता हूं। देन मैं उसके ऊपर अपनी ओपिनियन या उसकी स्टोरी लाइन या उस फ्रेगरेंस हाउस का एक कॉन्सेप्ट समझ में आना शुरू हो जाता है तो मैं आप भाइयों के साथ शेयर करता हूँ। लेकिन ये एक ऐसी फ्रेगरेंस है या एक ऐसा पहला हाउस है जिसकी इससे पहले आज की वीडियो तक मैंने इसके अलावा कोई फ्रेगरेंस नहीं एक्सपीरियंस की। ये फ्रेगरेंस है अट्रैक्शन वाटर और ये फ्रेगरेंस हाउस है फ्रांसेस्का बियांची और मेड इन इटली। मुझे बहुत से दोस्तों ने रिकमेंड किया था। ये उस वक्त तो ज़रा बजट सीरीज़ के अंदर हुआ करता था, लेकिन आज इसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ गई है। प्राइस मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा, लेकिन मुझे कुछ दोस्तों ने इसके ऊपर रिकमेंड किया था कि यार आप इस हाउस को भी एक्सपीरियंस करो, आपको मज़ा आएगा। बहुत इंटेंस, डेंस और अल्ट्रा नीश किस्म का हाउस है। वाकई ही ये डेंस और इंटेंस किस्म की फ्रेगरेंसेस हैं और हकीकत में ये अल्ट्रा नीश फ्रेगरेंसेस हैं। और इतनी अल्ट्रा नीश फ्रेगरेंस है कि इस फ्रेगरेंस को मुझे आज तक इसकी स्टोरी लाइन सही तरह समझ नहीं आई कि ये स्टोरी क्या है या ये फ्रेगरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, ये किस तरफ को लेके जाने की कोशिश की है। ये इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है इस फ्रेगरेंस के अंदर। और अच्छा, एक मज़े की बात बताऊँ, अपने हाउस के अंदर बहुत सारी इसकी फ्रेगरेंसेज हैं, जिसमें से जो चंद फेमस फ्रेगरेंसेज हैं, अंडर माई स्किन, स्टिकी फिंगर, सेक्स इन द सी, नोरोली, उसके अलावा ये हो गई और भी कुछ फ्रेगरेंसेज हैं। उसमें कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा ईजी टू वेयर, मोस्ट लाइकेबल फ्रेगरेंस अट्रैक्शन वाटर है। अगर ये इतनी लाइकेबल और मतलब इजी टू वेयर फ्रेगरेंस है तो और फ्रेगरेंसेज इसकी कैसी होंगी, अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें। और इस फ्रेगरेंस को अभी तक मैं खुद भी इसकी स्टोरी को नहीं समझ पाया। इसको मैं अगर किसी तरह बयान करना चाहूँ तो मैं नहीं बयान कर पाऊँगा या नहीं बयान कर पाता, या मैं कहीं पे भी बात हो ना, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि यार मेरी समझ में नहीं आई। समझ में इस तरह नहीं आई कि मैंने इसको जब भी एक्सपीरियंस किया, मेरे ख्याल से 3 से 5 बार इसको मैंने आज तक वेयर किया है। और मैं ये खरीदी भी कुछ 4-5 माह तो हो गए होंगे, 3-4 माह तो कम से कम हो गए होंगे। 3-4 माह में 4-5 मरतबा वेयरिंग दी है और मैंने जब भी वेयरिंग दी है मुझे एक नया ही फील आया। और आज मैं इस रूम में बैठा हुआ इसको अपने हाथ पे स्प्रे किया है, मुझे एक अलग फीलिंग आ रही है और मेरा दिल कर रहा है कि यार ये फ्रेगरेंस मैं रखूँगा। हालांकि इससे पहले मैं सोच रहा था कि यार ये फ्रेगरेंस मैं शायद दे दूँ, लेकिन वो बड़ी एक कन्फ्यूजन सी क्रिएट करती है फ्रेगरेंस। कभी कुछ फीलिंग देती है तो कभी कुछ फीलिंग देती है। बार इसकी मैंने वेबसाइट पे चेक किया था, इनके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर इसमें सिट्रसेस के कुछ टोन्स थे, उसके बाद इसमें कुछ एरोमेटिक्स थे, उसके बाद इसमें मस्क था और इसमें क्या था, एम्बर ग्रेस था, उसके अलावा वेटिवर का स्ट्रक्चर इसमें ऐड किया गया था नोट इसके अंदर, और क्या था, और लेब्डेनम था, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। लेकिन मैं बहरहाल इसकी इंटेंसिटी तक या इसकी गहराई तक नहीं पहुंच पाया। अब इसको आसान अल्फाजों में डिस्क्राइब करूँ ना, तो यार इस फ्रेगरेंस के अंदर ना एक इंटेंसिटी सी, वुडी स्ट्रक्चर, एक वो पाउडरी सा स्ट्रक्चर हो गया, एक उसके साथ वो जिसे कहते हैं ना कि एक वो एक अर्थी सा नोट हो गया, मिट्टी की खुशबू हो गई। और बल्कि मुझे इससे बात याद आई, जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया ना, तो मेरा लड़का वो मुझे पता है क्या कहता है कि असद भाई इसको लगाने के बाद ना मुझे ऐसी फीलिंग आती है जैसे मिट्टी के ऊपर ना वो बारिश के कतरे नहीं गिरते जो उसमें से खुशबू आती है, वो धीमी धीमी सी, सौंधी सौंधी सी, मुझे इस तरह का फील आती है। तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल मुझे भी महसूस होती है। मैं इसको डिनाई नहीं करता और इससे 100% एग्री भी नहीं करता, लेकिन इसमें फीलिंग आती है, एक मिट्टी की ना, एक वो चिकनी मिट्टी वाली जो एक फीलिंग होती है मुझे इसमें महसूस होती है। तो बड़ी इंटेंस किस्म की फ्रेगरेंस है। अब इतनी इंटेंसिटी के बाद मैं ये नहीं कहूँगा कि ये तंग करती है। मैंने इसको कभी भी मतलब ना, जब भी वेयर किया ना, इसने मुझे परेशान किया ना मेरे साथ वालों को परेशान किया। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, स्निफ करने में, खुद को वेयरिंग देने में कुछ है, ऑन एयर हवा में कुछ और है। वो कैरेक्टर बड़े बदलती है, बहुत ज़्यादा बदलती है। मुझे नहीं समझ लगे कि कभी कुछ हो जाती है तो कभी कुछ हो जाती है, लेकिन किसी एक पॉइंट पे या किसी एक चीज़ के फोकस के ऊपर मैं नहीं पहुंच पाया। इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है इसके अंदर। अब इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लें तो यार परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, आपका साथ नहीं छोड़ती। आपने लगाया हुआ हो आपके कपड़ों पे और आपकी स्किन के ऊपर तो एक दिन आराम से चल जाती है, तो उसमें आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं देगी। प्रोजेक्शन बहुत हाई नहीं है, जिस तरह का सेंट है इस तरह के सेंट अमूमन जो है ना वो टेम किए हुए होते हैं ताकि किसी और को तंग ना करें, तो वो उस हवाले से भी ये ठीक है।
तकरीबन 1-1.5 घंटा आपकी किट क्लाउड बना के रखती है, उसके बाद ये डिम हो जाएगी, आपके क्लोज टू स्किन हो जाएगी। डिम से मतलब क्लोज टू स्किन हो जाएगी। आपको खुद फीलिंग ये बेशक सारा दिन देती रहेगी, उसमें ये कमी नहीं है इसके अंदर। अब इसकी वर्सेटैलिटी के ऊपर बात कर लें तो यार वर्सेटैलिटी मेरा ख्याल है कि ये विंटर वेयर्स की फ्रेगरेंस है और नाइट वेयर की फ्रेगरेंस है। मैं ऐसे जैसे इसे डे वेयर या ऑफिस वेयर की फ्रेगरेंस नहीं कहूँगा, मैं इस तरह बोलूँगा कि अगर तो ये आपको समझ आ जाए, ये अट्रैक्शन वाटर आपके समझ में आ जाए और आपका दिल इससे जुड़ जाए, या ये आपके दिल पे जादू कर ले या आपको मोहब्बत के अंदर अपने घेर ले, तो फिर तो ये आप किसी भी जगह लगा सकते हैं और अपने आप को मज़ा करवाएंगे। अदरवाइज मैं इसकी वर्सेटैलिटी को ऐसा नहीं कहूँगा। ये एक फीलिंग वाली चीज़ है कि ये नहीं कि मैं ऑफिस वेयर में लगा के जा रहा हूँ तो वहाँ पे लोगों को भी पसंद आएगी, मुझे भी मज़ा करेगी, नहीं। ये एक फीलिंग वाली चीज़ है। कुछ चीज़ें होती हैं जो फीलिंग के लिए होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लगा के कम्युनिटी में जा सकते हैं, तो ये फीलिंग वाली चीज़ है। ये इसकी वर्सेटैलिटी के अकॉर्डिंग मैं बात करूँगा। बाकी इसकी प्राइस हमारी रह गई थी, मैंने आपसे कहा था मैं आगे बताऊँगा। ये 30 ml की ये बॉटल आती है, इसमें अब इन्होंने 100 ml की बॉटल भी निकाली है, लेकिन 30 ml की जो हमारी पाकिस्तानी मार्केट की प्राइस है 12-13 हज़ार रुपये हुआ करती थी। लेकिन जब मैंने इसको ख़रीदा तो तकरीबन कोई ये 18 हज़ार रुपये में ख़रीदा था कमर्शियल बॉटल। लेकिन आजकल की एग्जैक्ट प्राइस मुझे नहीं पता, क्योंकि वेरिएशंस वगैरह आती रहती हैं। मुझे भी खरीदे हुए 3-4 महीने हो गए और मैंने दोबारा इसको एक्सप्लोर भी नहीं किया, तो इसके अराउंड ही होगी ये इसकी जो प्राइस है। बाकी अब एक और जो मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है, जिससे आप डिसएग्री भी हो सकते हैं। बहुत से कलेक्शन में ऐसी चीज़ें होती हैं जो बंदा इस्तेमाल नहीं करता लेकिन रखता है। देखने वाला कोई भी हो वो कहेगा कि यार इतनी सारी चीज़ें तुमने रखी हैं, फलां नहीं रखी। मिसाल के तौर पे अवेंटस हो गया, शनेल हो गया, उसके अलावा ये सवाश हो गया और बहुत सी इस तरह की चीज़ें हैं। वो आपके पास बाकी बहुत कुछ है, उससे महँगी-महँगी फ्रेग्रेंसेस हैं, लेकिन वो ना हो ना तो कलेक्टर्स की ना कलेक्शन पूरी नहीं होती। इसमें मुझे ऐसी कोई कलेक्शन वाली बात नज़र नहीं आती। अगर तो ये एज़ अ कलेक्टर आपने हाउस कलेक्ट करना है, फिर एक अलग बात है, अलग सिचुएशन है। एज़ अ कंज्यूमर एंड एज़ अ जिसे कहते हैं ना कि यूज़र एंड पे अगर ये फ्रेग्रेंस आपके पास नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि आपको कोई ऐसी ज़रूरत है। हाँ, आप इसे एक्सपीरियंस करें, आपको बहुत अच्छी लगे। जिस तरह मेरे कुछ दोस्तों को ये बहुत अच्छी लगती है, वो जब भी लगाते हैं एन्जॉय करते हैं। लेकिन अगर आपकी नोज़ वैसी नहीं है और आप इसको वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, फिर मेरा नहीं ख्याल है कि इसको आपकी कलेक्शन में होना चाहिए। ये ना भी हो तो काम चल जाता है। ये आप नहीं भी वेयरिंग देंगे तो और बहुत सी ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। फाइनल कंक्लूजन जो है ना इस फ्रेग्रेंस के ऊपर ये है कि ये अगर हो वेल एंड गुड, ना भी हो तो कोई इतनी कोई बड़ी इशू वाली या कोई बड़ी हर्ज वाली बात नहीं है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।